राम राम भैया। आप लोग हमका नहीं जाने हुई हो कि हम के यही हम यही गांव के नाथू की लकड़हारा हन। हमार बिटवा अरमान हमार तन क्यों ख्याल नहीं करत, सारा दिन घूमा खेला करत ही। न तो उनका दवाई के चिंता है, न कि खाना पानी के चिंता है। देखो हमार बिटवा आवत हुई, हम यही थे बैठ के उसका इंतजार कर थे। दादा राम राम। पाँच हुई दादा। आओ बच्चा आओ, राम राम। आओ दादा काहे नहीं हुए जा। अरे बच्चा बुढ़ापे तो आइन गए हैं। बुढ़ापे में करिहाव काम नहीं कर रही। हाँ बच्चा, जवान रहे तो 5-5 कुंटल सिल्ली धय पिए लग रहे हो करिहाव। अब बेटा पुरानी बातन का भूल जाओ। दादा हो ओ 4 कुंटल लकड़ी तो हम काट डावा। हाँ चलो लाद लावा जाए। अब का लेने के लकड़ी आए काटा। ट्रैक्टर वैक्टर कई लियो, वही पर लदा के लेके चले आओ। बुढ़ापे में कहाँ हम जाई। अच्छा दादा। ओ दादी नहीं ना। आ? दादी नहीं ना। दादी दादी बच्चा खत्म हुई गई। अच्छा कहा दादा, दादी की याद आवत हुई कब होती। अरे बेटवा अब का बताई तुमका, हम बहुत यादें आवे तो का करी फिर बताओ। चलो दादा ये बताओ भैया कहाँ। उन्हीं के तो इंतजार हमहू कर रहे नहीं। कहीं ने हम देखा है। देखे हो कहाँ है वे। कोई गुच्चुक पिल्ला खेल रहे हैं। कहा गुच्चुक पिल्ला खेल रहे हैं। लेकिन अब ये गोली नहीं पिलाए पहुंचे, गुच्चुक से बाहर निकल जा रहे। बेटवा ठीक है आवे दियो, उनका समझा बुझा देवे कि बेटवा अब हमारा बुढ़ापी अवस्था आए गए, कुछ घर का संभालो। घर का औ का दादा हमारा तो उनका उम्मीद नहीं न ब्याह हुआ न कहीं पे है कहाँ हो जाता। बिया हाँ ब्याह करो दादा भैया के। ये जब साने समझे लायक हो जाई है ना तो घूमा पहला बंद कर दे हैं। फिर हवा बेटवा को तो पढ़ाई पढ़ी लिखी नौकरी के तलाश करी। दादा भी बैठो भैया बुला के लेके आई थे। हाँ जाओ उनका बुला के लाओ, हम उनका बैठ के इंतजार करें। आओ बेटा अरमान। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं, बात क्या है। हाँ बेटा, मैं रातों दिन यही मुझे चिंता खाए जा रही है कि मैं लकड़ी काट काट और गली गली में बेच बेच कर अपना पेट और तुम्हारा पेट पालता हूँ। अगर इसी तरह जीवन बीतता रहा तो आगे का क्या हाल होगा। बाबूजी हाँ बेटवा, हम लोगों का काम ही है कि जंगल में लकड़ी काटना, उसके बाद बाजार में बेचना। लेकिन बाबूजी अब आपकी उम्र लकड़ियाँ काटने की नहीं रह गई है। हाँ, आपने हमारी परवरिश करके अपनी बराबर का कर दिया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी सेवा मैं करूं। हाँ बेटवा, और पिता
काट जंगल से लकड़ी मैला पिता काट जंगल से लकड़ी मैला पिता काट जंगल से लकड़ी मैला उसे बेच बाजार जाकर मैया उसे लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिला बाबूजी आज तक आपने जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर आपने हमारी परवरिश किया है। अब हमारा धर्म है कि हम आपकी परवरिश करें। बाबूजी आज के बाद आप लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। ये आपका बेटा अरमान जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर खुद हम लोग अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा इसी में तो बीता है जीवन हमेशा बीता है जीवन हमेशा यही खानदानी हमारा है पेशा लकड़हार की बात खेती है बेटा लकड़हार की खेती लकड़ी है बेटा जो भूले लकड़हारे तो है बेटा ये तो हमारा तुम्हारा खानदानी पेशा है। आज के बाद तुम जाओगे लकड़ी काटने और लकड़ी काट के गली गली बेचोगे और जो लकड़ी में जो पैसा मिलेगा। आज तक आपने बहुत काम कर लिया है और बहुत है किया काम लगी अब कीजिए बहुत है बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए रहो झोपड़ी में आराम कीजिए तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा और सुबह शाम पसीना
आज के बाद आप झोपड़ी के अंदर रहेंगे। ये तुम्हारा बेटा अरमान जाएगा जंगल में लकड़ी काटेगा और तुम्हें सिर्फ खाना और कपड़ा की जरूरत है, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे झोपड़ी में रहेंगे और कहाँ रहेंगे, और अपने पास घर कहाँ है? महाबली कुल्हाड़ी लो और रस्सा। बाबूजी हाँ बेटवा, आप चले झोपड़ी में आराम करें। मैं जा रहा हूं जंगल की तरफ और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर शाम तक अपनी झोपड़ी में वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटवा, हम चल रहे हैं अपने झोपड़ी में, तुम्हारे आवे के इंतजार कर गए। बाबूजी आपको हम खुद झोपड़ी तक छोड़ देते हैं। बहुत कोहरा मचा रखा है हमारी कलावती ने, बहुत कलाएं दिखा रही है। अब वो दिन दूर नहीं कि जब हम बन जाएंगे बेताब बादशाह। और सुनो, तुम्हें हमारी सेवा के लिए भेजा गया है महारानी की तरफ से। और सुनो, हमारी सेवा करते रहना, अगर कोई कमी किया कोई कमी नहीं तो महारानी से कहकर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करवाऊंगा। चलो कुर्सी बढ़ाओ, कुर्सी हम आराम करते हैं। और जो हमारी बहन छोटी थी आज सयानी हो गई है, अपनी बहन का हम इंतजार करते हैं।